पीछे एक बड़ी खबर आ रही है पुलवामा से बड़ी खबर आ रही है कि मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाई यहां शुरू की गई है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले से खबर मिल रही है। इस वक्त नायरा इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प शुरू हो गई है। नायरा इलाके में बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं। मुसद्दका इत्तला के बाद पुलिस की जानिब से फौज, पुलिस और सीआरपीएफ मुश्तरका कार्रवाई कर रही है और इनकी मुश्तरका कार्रवाई में अभी तक की जो खबर मिल रही है कि इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हैं। मुसद्दका इत्तला के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। इलाका नायरा का है। ये फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच यहां झड़प शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें कि आज शाम एक तरफ जहां मिलिटेंटों की तरफ से हेड कांस्टेबल को निशाना बनाया गया, वहीं दूसरी जानिब मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। कश्मीर के पुलवामा से गाजी खुर्शीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गाजी खुर्शीद, क्या कुछ तफसीलात है, अपडेट करें। कहां पर यह वाकया पेश आया, कहां पर यह एनकाउंटर चल रहा है, कितने मिलिटेंट हो सकते हैं, मजीद तफसीलात क्या कुछ है? सर, मैं आपको बता दूं कि आज दोपहर के होने के बाद ही नायरा टाहब एरिया है जो पुलवामा से करीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पे वाक़या है। तो वहां आज दोपहर में ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान वहां पे पूरा इलाका घेरे में ले लिया और घर घर तलाशी शुरू कर दी। तो वही मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से आज दोपहर वहां हालात बने तो ऐसा लगता था शायद न कुछ इनपुट फोर्सेस को मिले हैं जिसके आधार पर ही वहां पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो अभी कुछ देर पहले वहां पे सर्च ऑपरेशन के दौरान ही कुछ गोलियों की आवाजें सुनाई दी, जिससे इलाका पैनिक हुआ और लग रहा है कि वहां पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी, जो कि फोर्सेस को पहले से ही इस हवाले से शक था कि वहां पे मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। तो उसी के चलते अभी जो ही घर घर तलाशी कार्रवाई चल रही थी, तो उसी के दौरान कुछ गन शॉट्स भी वहां पे सुनाई दिए। और अभी इस समय की जो सिचुएशन है, लग रहा है कि एनकाउंटर जैसी सूरत हाल वहां पे बनी हुई है, लेकिन गोलियां चलने की आवाजें जो है मुकामी सोर्स ने बताया कि वहां पे गोलियां भी चली है और इस समय लग रहा है कि एनकाउंटर यहाँ पे एक एनकाउंटर शुरू हुआ है और लाइट्स वगैरह भी इंस्टॉल की गई है। तो दोपहर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, घर घर जाकर तलाशी की जा रही थी और इस वक्त मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग हुई, जिसके बाद ये खबर की तस्दीक होती है कि वहां पर मिलिटेंट छुपे हुए थे। उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। जी बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह से पुलिस जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको पहले से ही ये शक था कि इलाके में ये जो नायरा टाहब इलाका है पुलवामा से 4 किलोमीटर की दूरी पे जो वाकया है, तो वहां पे आज दोपहर के बाद ही ये जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तो शक था फोर्सेस को कि यहाँ पे मिलिटेंट छिपे बैठे हैं। तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक गोलियों की आवाजें दोनों जानिब से सुनाई दी गई, जिसका ये नतीजा है कि यहाँ पे एक एनकाउंटर शुरू हुआ है जो अभी चल रहा है और इलाके में इस समय ये जो सिचुएशन बनी है बिल्कुल एनकाउंटर जैसी सूरत हाल बनी हुई है और फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया और इस समय कुछ गोलियां भी चली। गोलियों की आवाज से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ है। ये नायरा का इलाका किस तरह का इलाका है? क्या घनी आबादी वाला इलाका है या जंगल से मुल्हका इलाका है? और लॉकडाउन में घर घर की तलाशी हो रही थी, उसकी वजह से मिलिटेंटों को तलाश करने में ज्यादा वक्त लगा? नहीं, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन तो चल रहा है। ये पुलवामा से चंद किलोमीटर की दूरी पे घनी आबादी वाला इलाका है, रिहायशी इलाका है, जंगल के बिल्कुल नजदीक नहीं है। ये टाउन के नजदीक में पड़ता है और नायरा टाहब जो है ये एक गांव है और इस गांव से आना जाना लगा रहता है। ये अनंतनाग की ओर रोड जाता है और यहाँ पे घनी आबादी और घनी आबादी में अभी ये गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई, जिसके नतीजे में ये साफ जाहिर हुआ है कि यहाँ पे एक एनकाउंटर शुरू हुआ है। फिलहाल क्या कुछ मजीद तफसीलात है उसका इंतजार है, क्योंकि रात का समय है। रात के अंधेरे में ये जो फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में ले लिया और फिलहाल गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई दोनों जानिब से, तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ है जो कैसो अब एनकाउंटर में तब्दील हो गया। ये 3 चीजें साफ कीजिएगा। पहला तो ये कि इस वक्त वहाँ जहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है इंटरनेट की क्या कुछ सहूलियात है, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? दूसरा ये कि बिजली को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? मौसम कैसा है वहाँ का? इन तीनों चीज़ों पर वजाहत कीजिए। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी इंटरनेट सर्विस जिस तरह से सुबह से चल रही थी, बिल्कुल इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड नहीं किया गया है। दूसरी जानिब मैं आपको ये बताता हूं कि
जो फोर्सेस की अपनी वो जो लाइट्स वगैरह लगाते हैं, जहाँ पे उन्हें ये शक होता है कि यहाँ पे सिचुएशन कुछ, जहाँ पे वो कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगाते हैं और शाम के समय होते ही सर्च के दौरान वो अपनी लाइट्स इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से पहले ही लाइट्स वगैरह इंस्टॉल की गई थी और सर्च ऑपरेशन जारी था। तो जो ही फोर्सेस उस मकान की और उस तरफ जाने लगे जहाँ पे उन्हें शक था कि यहाँ पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, तो वहां से फोर्सेस की और एक फायर आया और जिसके नतीजे में और कुछ फायर हुए, जिससे ये साफ जाहिर लगता है कि इस समय ये जो एनकाउंटर है वो शुरू किया गया है। तो इस हवाले से अभी कुछ मजीद बताना, क्योंकि रात का समय है और लाइट्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल की गई है और गोलियों की आवाजें भी दोनों जानिब से सुनाई दे रही है। गाजी खुर्शीद, बहुत बहुत शुक्रिया, नज़र बनाए रहिएगा, फिर लौटेंगे मज़ीद तफसीलात के साथ, हमारे साथ जुड़िएगा। लेकिन इस वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड ज़ीरो से तफसीलात फराम की कि कश्मीर के ज़िला पुलवामा में जो इस वक्त नायरा का इलाका है जहां इनकाउंटर चल रहा है, 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोर्चा संभाल लिया है, इलाके को मुहासरे में लिया जा चुका है और खबर मिल रही है कि इस वक्त इनकाउंटर चल रही है। जेके कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट करके इस इनकाउंटर की तस्दीक कर दी गई है। देखना होगा कि इस एनकाउंटर का अंजाम क्या होता है। खैर।